हटाया गया, तोड़ दिया गया, क्या पहले जरूरी था भी या नहीं था, पूरा विस्तार से बताएं सर। आज जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और राहुल की पार्टी की सरकार है। इसके पहले विधानसभा में भी संविधान का अपमान हुआ और हजरत बल में जो घटना घटी है वो देश का अपमान है, संविधान का अपमान है, बाबा साहेब का अपमान है, हमारे उन पूर्वजों का अपमान है जिन्होंने देश को आजाद किया। लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन के किसी नेता की जुबान नहीं खुली है। और तो और इंडी गठबंधन के हजरते इमाम राहुल गांधी नकली संविधान की कॉपी लेके चलने वाले, इनकी भी जुबान नहीं खुली है। राहुल गांधी देश जानना चाहता है। ये अपमान देश का है, संविधान का है, बाबा साहेब का है। आप माफी देश से मांगेंगे कि नहीं और वहां की सरकार से अलग होंगे कि नहीं, ये देश जानना चाहता। चलिए, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को जो राहुल गांधी का मंच था वहां से किसी ने अभद्र भाषा बोली और अब बिहार की तुलना बीड़ी से हो रही है। नए मुद्दे आपके सामने। देखिए, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की पार्टी, ये दोनों 15 दिन की यात्रा करके बिहार को गाली देने का काम किया। प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दी, बिहार को गाली रेवंत रेड्डी देने वाले डीएनए उनको लाया, गाली दिलवाया। और तो और हिंदू धर्म को गाली देने वाला स्टालिन और उसके पूरे खानदान, पूरी पार्टी, बिहार को गाली देने वाला, इसको लाने का काम किया। और अब तो कांग्रेस बिहार को बीड़ी से तुलना कर रहे हैं। ये आपका हाइड्रोजन बम हो सकता है राहुल गांधी, लेकिन बिहार आपके बीड़ी रूपी हाइड्रोजन बम का जवाब देगी। ठीक है, अपमान का जवाब। चलिए, तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव तो अब भी एनडी गठबंधन का सीएम घोषित नहीं किए गए हैं। हालांकि वो तो कह रहे हैं 2029 में राहुल पीएम बनेंगे, उनको सीएम तो घोषित नहीं किया गया। देखिए, इसमें राहुल गांधी को लोग पप्पू बनते बनते उन्होंने तेजस्वी यादव को पप्पू बना दिया और लालू यादव के सपनों पर पानी फेर दिया। लालू यादव मीट बनाने के लिए सिखाते रहे राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव उनको प्रधानमंत्री बनाते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी मुख्यमंत्री भविष्य का नाम नहीं लिया। विश्वास सूत्र से पता चला है कि कांग्रेस उन्हें जेल भिजवाने की तैयारी में है। और ये दोनों केस, चारा घोटाला और नौकरी, जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब, वो कांग्रेस का ही किया हुआ है। इसलिए मुझे विश्वास सूत्र से पता चला है, इसीलिए उसने नाम नहीं लिया। चलिए, आपके विश्वस्त सूत्र, ऐसे सूत्रों से कई खबरें आती हैं कि कांग्रेस जेल भिजवाना चाहती है। लेकिन बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने देश भर में एसआईआर पर विचार करने की बात कही है। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जरूर 200% होनी चाहिए। और जिस ढंग से बिहार का हुआ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू यादव का फुलझड़ी निकल गया, जो पूरे देश में हंगामा कर रहे थे। मैंने पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि ये खुद 89 लाख का ले आए कि ये गलत है। अब चुनाव आयोग से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए और कहनी चाहिए कि आप पूरे देश में एसआईआर करें। जी, जीएसटी की दरों की भी बात कर लेते हैं। भारी कमी की गई है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये प्रधानमंत्री के अंदर जो भाव है देश के
साधारण लोगों का, जो उनके अंदर भाव है गरीबों का, मिडिल क्लास के लिए। आपने कभी सोचा था कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी? वो मध्यम वर्गीय के लिए था। प्रधानमंत्री की सोच के कारण ये 50,000 करोड़ का जो आर्थिक नुकसान, फिर भी कहा नहीं ये गरीबों के दीपावली और आ रहा दुर्गा पूजा, इसमें एक तरह से उपहार चलिए, दिया। कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल गांधी का दबाव है, मोदी सरकार ये फैसला कर पाई। अपने मन मियां मिट्ठू बनने से कौन रोक सकता है? नरेंद्र मोदी वो ताकत है कि देश के लिए दुनिया का दबाव तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये पप्पू जो देश के बाहर जाकर के भारत को गाली दे, इनका क्या दबाव हो सकता है? इनको तो कुछ सोच ही नहीं है। चलिए, हमारे संवाददाता अजय बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े गिरिराज जी। अजय जांडियाल मेरे साथ अपनी रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल ने जम्मू कश्मीर में चल रहे इस विरोध को लेकर अपनी एक रिपोर्ट